राधे राधे देवी और सजनों। तो दीदी आज मुझे ऑफिस से लेके आई थी, तो मैं उसकी खुशी मेरे चेहरे पे अलग ही दिख रही होगी। घर आके देखा तो पूजा की तैयारियां चल रही है। अच्छा, तो पूजा किस बात की है? सावन का महीना चल रहा है और शिवरात्रि का दिन है, तो हमने सोचा क्यों ना पूजा रखी जाती है। पूजा में खाना लेट मिलने वाला है, तो मैंने सबसे पहले चाय बनाई और मैंने और दीदी ने बैठ के साथ में चाय पी, क्योंकि अब खाना लेट मिलेगा तो चाय और बिस्किट से काम चलाना पड़ेगा। उसके बाद अब मैं पूजा में बैठ गई और उसके बाद गणेश जी की पूजा स्टार्ट की गई। सबसे पहले उनका श्रृंगार किया गया और फिर उनकी पूजा की गई। तो अब जैसे जैसे पंडित जी ने बताया वैसे वैसे पापा ने पूजा करना स्टार्ट कर दिया और उनको भोग लगाया। आपको पता होगा कि कोई पूजा स्टार्ट होने से पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है। अब बारी थी शिवजी भगवान की पूजा की, तो सबसे पहले उनका आह्वान किया कि आप इस शिवलिंग में आके पधारिए और हमारी पूजा को एक्सेप्ट कीजिए। फिर उसके बाद हमारा अभिषेक स्टार्ट हुआ, जिसमें आप दूध, दही, शहद, घी जो भी आप चढ़ाते हैं वो सब पापा ने चढ़ाया, जो भी पंडित जी ने बताया उनको जिस प्रकार से, चीनी वगैरह। तो यार ये पता है, ये अभिषेक देख के ना मुझे इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हम हर शिवरात्रि को अभिषेक करवाएं घर पे, क्योंकि बहुत पीस फील होती है घर में और खुद को भी मतलब एनर्जी फील होती है एक अलग तरीके की। बट क्या हो रहा था कि कुछ टाइम से हम करवा नहीं पा रहे थे। पहले हम हर महीने करवा ही लेते थे मतलब, लेकिन अभी कुछ टाइम से चीज़ें पॉसिबल हो नहीं पा रही थी, तो वो छूट रहा था। बट ये सावन का महीना चल रहा था, तो ये बड़ी शिवरात्रि मानी जाती है सावन के महीने में जो आती है, तो हमने सोचा क्यों ना इसको कंप्लीट किया जाए, मतलब इस बार तो पूजा रखी जाए। और इस बार हमारे साथ पंडित जी भी थे। हर बार पापा ही बैठ के कर लेते हैं, बट इस बार हमने सोचा कि पंडित जी की इन्वॉल्वमेंट से जो पूजा होती है वो अलग ही लेवल की होती है, आपको पता होगा। तो शिवजी भगवान की पूजा हो चुकी थी और पूजा के बाद आरती चल रही थी। अब आपको मैं बता दूं कि ये पूजा के बाद वाली आरती है और जो अभिषेक होगा उसके बाद वाली आरती अलग होगी। मतलब आरती तो सेम होगी, बट 2 बार की जाती है ये वाली आरती, एक पूजा के बाद और एक अभिषेक के बाद। या तो पूजा हमारी कंप्लीट हो चुकी थी और उसके बाद हमने जयकारे लगाए शिवजी भगवान के, हर हर महादेव। और उसके बाद अभिषेक स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले पापा ने अभिषेक करना स्टार्ट किया, और ये आपको मैं बता दूं, इसे जलहरी बोलते हैं। इसके माध्यम से अभिषेक करना बहुत सही लगता है क्या, मतलब सही माना जाता है जहाँ तक मुझे पता है। बाकी सबने एक एक करके जलहरी से अभिषेक किया शिवजी भगवान का। और ये परात में से हम इसमें से दूध निकाल रहे थे, क्योंकि अगर ये फुल भर जाता तो इसके बाहर से ये जल बाहर आ जाता। तो उसके बाद अभिषेक हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब आरती करने की बारी थी। ये हमारी फाइनल वाली आरती थी और सबने आरती को इतना एंजॉय किया और घर में एक अलग ही एनर्जी फील हो रही थी, क्योंकि हम इतनी जोर जोर से आरती गा रहे थे और सच में बहुत अच्छा लग रहा था। सबने एक एक करके आरती करी और बहुत ही पीसफुल मोमेंट था वो हमारे लिए। और फिर पंडित जी ने सबके ऊपर छिड़काव किया जल का, आरती दी सबको, सबने आरती ली। अब आरती ली है तो थाली में कुछ दक्षिणा तो चढ़ानी पड़ेगी। तो मैंने देखा कि मेरे बैग में 10 का सिक्का है, मैं वही चढ़ा देती हूँ, और तो कुछ था नहीं मेरे बैग में, तो मैंने वही चढ़ा दिया। श्रद्धा से आप कुछ भी चढ़ाओ, सब मान्य होता है। तो उसके बाद मैंने कलावा बंधाया, क्योंकि मेरा कलावा बहुत पुराना हो गया था, तो मंत्रों जाप से पंडित जी ने मेरा कलावा बांधा। फिर दीदी ऑफिस का काम करने लग गई, मैं बर्तन साफ करने लग गई, मम्मी खाना बनाने लग गई। फिर मैंने खाया खाना और मेरे पेट को इतना सुकून मिला भयंकर। फिर उसके बाद जो भी हमारी सामग्री थी बाहर फैली हुई, उसको हमने समेटा, क्योंकि वो पैरों में नहीं आनी चाहिए। सो या गाइस, दैट्स इट। हरि बोल, हर हर महादेव।